बैकनी या कमर के ऊपर दानों की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हमें रिपोर्ट होते हैं वो बड़े डिस्कम्फर्ट के साथ आते हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। ये एक मेडिकल कंडीशन है। आज हम इस पे बात करेंगे। दिस इज मी डॉक्टर आयशा हुमैरा। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एंड वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। सो बैक एक्नी जो आपके कमर के हिस्से के ऊपर दाने बनते हैं उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। कुछ पेनफुल होते हैं, कुछ रेड कलर के बम्स अपीयर होते हैं जिसके अंदर इचिंग बहुत होती है। कभी कभी वो बड़े होते हैं जिसमें से पस आता है, फिर कोई फैब्रिक टच होता है तो उसमें और मजीद तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसकी कौन सी वजूहात हैं, किस तरीके से आप आसानी के साथ इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आप लेते हैं तो आप इस तरह के मसाइल से बचे रहते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल बात करेंगे। बैकनी या बैक एक्नी या कमर के हिस्से के ऊपर जो दाने होते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं आपकी डेड स्किन का, बैक्टीरिया का और ऑयल प्रोडक्शन का। जितने भी लोगों की ऑयली स्किन होती है डेफिनेटली वो आपके कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो आपके खास तौर पे हेयरी एरिया के साथ जुड़े होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग, खास तौर पे मर्दों के अंदर ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि उनकी कमर के हिस्से पे वो बाल होते हैं जो कि वक्त के साथ आपको जब उसमें दाने बनते हैं तो आपको पेन भी करते हैं, उसके अंदर इचिंग भी होती है, कभी कभी इसके अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है। सो बेसिकली किस हद तक इन्फ्लेमेशन हो चुकी है उसको देखते हुए इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट प्लान से पहले मैं चाहूंगी कि मैं बैक नी के कुछ कॉजेज के ऊपर बात कर लूं। बैक नी के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके अंदर कॉमनली ये होता है कि आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, मींस के जो आप फैब्रिक वेयर करते हैं उससे टकरा रहा होता है जिसकी वजह से कंडीशन आपकी वर्स होती है। नंबर 2 रीजन इज बेसिकली हार्मोन्स। आपको फीमेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं या प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो वो जो हार्मोन्स होते हैं वहां पे वो आपको डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से आपके जो कमर के हिस्से के ऊपर खास तौर पर दाने निकल आते हैं। तीसरा इसका मेन रीजन ये होता है कि जिन लोगों की यहाँ पे बालों की ग्रोथ होती है सो वहां पर जो आपका बाल के अंदर का हिस्सा है वो आपके ग्लैंड्स के साथ, बैक्टीरिया के साथ मर्ज होकर आपका एक्ने प्रोड्यूस करता है। और चौथा रीजन इसका ये होता है कि स्ट्रेस या एंजाइटी से भी आपकी बैकनी एसोसिएटेड होती है, बिकॉज जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं आपके कमर पर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। पुअर हाइजीन भी इसका एक मेन रीजन है। खास तौर पे गर्मियों के अंदर बैकनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां पे स्वेटिंग बढ़ जाती है। जब स्वेटिंग बढ़ती है तो आपकी हाइजीन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप डेली शावर लें, दिन में 2 बार आप शावर लें, और अगर आप हाइजीन को प्रॉपर नहीं रखते तो फिर बैकनी आपकी वर्सनिंग की तरफ जा सकती है। बैकनी का एक मेजर रीजन आपकी मेडिकेशंस भी हैं, स्मोकिंग फैक्टर भी है। सो काफी सारे रीजन हैं जो कि आपकी कमर के हिस्से के ऊपर दानों को बढ़ाते हैं। जब हम इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपका जेंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेल्स एंड फीमेल्स का ट्रीटमेंट प्लान उनकी हिस्ट्री, उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर हम इसको 2 तरीके से ट्रीट करते हैं। बैकनी को ट्रीट करने के लिए हम मेडिकेशंस का राउट लेते हैं या फिर हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स का राउट लेते हैं। अगर हम बैकनी को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस देते हैं तो सबसे कॉमनली हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं जो कि कुछ मखसूस ड्यूरेशन के लिए होती है, और उस मखसूस अरसे के अलावा हम बहुत लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी नहीं दे सकते। तो जहाँ पे हमें लगता है कि बैकनी काफी स्टबन है वहां पे हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स को इनकॉर्पोरेट भी करवाते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमनली बैकनी के लिए केमिकल पील्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेजर्स बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपकी कमर के हिस्से की माइल्ड एक्सफोलिएशन भी करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेजरली जो आपका बैड बैक्टीरिया होता है वो बैकनी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो उस बैड बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए केमिकल पील्स एज ए टॉपिकल बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। और उसके साथ साथ बैकनी के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉमन इशू है वो है आपकी डेड स्किन की अक्यूमुलेशन। सो केमिकल पील्स का दूसरा बेनिफिट हमें बैकनी के अंदर ये होता है कि वहां से आपकी डेड स्किन की एक्सफोलिएशन हो रही होती है, आपकी डेड स्किन रिमूव हो रही होती है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन रिजुविनेशन या नए हेल्दी सेल्स का बनने का प्रोसेस भी चल रहा होता है। सो केमिकल पील्स की बैकनी के अंदर एटलीस्ट हमें 6 to 7 सेशंस चाहिए होते हैं, बट अगेन नंबर ऑफ सेशंस डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी पील इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर कस्टमाइजेशन पर बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। तो एक्नी पील्स जो होती हैं, खास तौर पे बैक एक्नी के लिए जो पील्स होती हैं वो बड़ी हाईली कस्टमाइज होती हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस को कभी कभी हम कंबाइन करते हैं जो कि आपकी स्किन को हील जल्द से जल्द
जल्द करें, बिकॉज ये आपकी कमर का वो हिस्सा है जहाँ पर आपको हीलिंग फैक्टर्स को हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है कंपैरेटिवली फेस के। कमर के हिस्से के ऊपर हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव पील्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं यूजुअली, सो माइल्ड पील्स के साथ, माइल्ड एक्सफोलिएटर्स के साथ हम आपको ट्रीट करते हैं। घर पर रहते हुए आप बैक नी को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से इस कंडीशन को वर्सन होने से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले अपने जो खुशबू वाले शावर जेल्स होते हैं आपने उसको अवॉइड करना होता है। मेडिकेटेड शावर जेल्स जिसके अंदर AHAs एंड BHAs एक्सफोलिएंट्स एडेड हो, इस तरह के आपने एक्सफोलिएंट्स का इस्तेमाल करना होता है। बैकनी के अंदर मैकेनिकल स्क्रबिंग को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, जैसे कि हार्श मटेरियल वाले स्क्रब्स को मैं कहूंगी कि आपको बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज जितना आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे बैकनी के अंदर वो उतना ज्यादा वर्सनिंग की तरफ जाएगी। वो लोग जो कि वो मर्द और खवातीन जो कि स्मोकिंग करते हैं और उनको बैक एक्नी का प्रॉब्लम होता है, तो उनकी गट हेल्थ को एनहांस करने के लिए हम कुछ IV ड्रिप्स की सपोर्ट भी देते हैं। और घर में रहते हुए अगर वो टॉपिकली अपनी स्किन के ऊपर टॉपिकल एजेंट्स कुछ ऐसे यूज करते हैं जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड है, जैसे कि सैलिसिलिक 2% है, सो वो भी उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल करती है बैकनी के ट्रीटमेंट के अंदर। एंड अगर आप गट हेल्थ की बात करें तो घर में बैठकर आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर या इस तरह की आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपकी बैकनी काफी कंट्रोल होती है। सो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बैकनी के अंदर लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि वो लोग जिनको कमर पर दाने होते हैं और उसके साथ साथ बाल भी होते हैं, तो वो रेजर्स या शेविंग मेथड्स यूज कर रहे होते हैं, तो इट्स बेटर कि वो लेजर हेयर रिमूवल की तरफ जाएं, बिकॉज लेजर हेयर रिमूवल के अंदर आपके वो जो बालों का फॉलिकल है जो आपको इरिटेट कर रहा है आपके एक्ने के साथ, वो भी वहां पे माइल्ड होना शुरू होता है और आपकी ये इरिटेशन या आपकी ये फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस होती है। लेजर हेयर रिमूवल अगर आप बैकनी के अंदर करवाते हैं और साथ में आपको बाल भी हैं, अगर आप वो करवाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा सूदिंग सा ट्रीटमेंट होता है। लेजर्स के अंदर सोप्रानो टाइटेनियम इज माय मोस्ट फेवरेट लेजर ट्रीटमेंट बिकॉज दिस इज ट्रीटिंग एट अ टाइम योर एक्ने, योर हेयर ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ जो एक्ने के साथ बनने वाली आपको इन्फ्लेमेशन होती है, सोप्रानो लेजर उसको भी सबसाइड करता है। सो ये कुछ ऐसी टिप्स थी या ऐसे कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे जिसके इस्तेमाल से आप अपने कमर के दानों को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकेशंस के अंदर जो सबसे लास्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो लोग एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाते हैं या जो लोग मेडिकेशंस के साथ इसको ट्रीट करना चाहते हैं, सो उसके अंदर हम ओरल मेडिकेशंस के अंदर आइसोट्रेटिनॉन भी साथ में देते हैं। लेकिन आइसोट्रेटिनॉन एक ऐसा मेडिकेशन है जो हम हर पेशेंट को नहीं दे सकते, खासतौर पे वो खवातीन जिनकी शादी होने वाली होती है उनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये आपके आगे जाके कंसीव करने के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो ऐसे मर्द हजरात हैं या खवातीन हैं जिनके जिगर के एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं, उनको भी हम आइसोट्रेटिनॉन के ऊपर नहीं डालते। खास तौर पे वो लोग जो कि अल्कोहल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी हम आइसोट्रेटिनॉन से अवॉइड करवाते हैं। सो बेसिकली अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मेडिसिन ज्यादा सेफ होती हैं या एस्थेटिक प्रोसीजर्स बैकनी के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा सेफ होते हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स ज्यादा सेफ होते हैं। अगेन जो भी लोग बैकनी के साथ सफर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, तो आप हमसे, हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो लोग शहर से बाहर रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं वो वीडियो कंसल्टेशन से बात कर सकते हैं। हमारी नंबर्स स्क्रीन के ऊपर मौजूद होंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग अस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।